हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लेट्स सी कि कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल पे चलने वाली है, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम कोई पॉइंट्स लेते हैं। यहाँ पे आपका पॉइंट ए, यहाँ पे आपका पॉइंट बी, और यहाँ पे आपका पॉइंट सी, जिसमें ये एंगल आपका कितना गिवन है 90 डिग्री। वी नो कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड में आपका क्या होता है, हाइपोटेनस। 90 डिग्री की बेस में क्या मिलेगा आपको, बेस वैल्यू, और ये साइड आपकी क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। इसको हम कहते हैं कर्ण, इसको हम कहते हैं आधार, और इसको हम कहते हैं लंब। अब इसी के साथ में और हमें क्या देखना है कि एच, पी और बी का एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है, वो हम प्रीवियस वीडियो में जस्ट किया है हमने, कि पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट से एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू तो ये। सेकंड थिंग आपको क्या याद रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारे पास गिवन है उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद, डिवाइड बाय हर हर बोले। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें पता है, यहाँ पे आप पुट करने वाले हो साइन थीटा, यहाँ पे आप पुट करने वाले हो कोस, यहाँ पे आप पुट करने वाले हो टेन, यहाँ पे आप पुट करने वाले हो कोसेक, यहाँ पे आपका आने वाला है सेक, और यहाँ पे आपका आने वाला है कोट। इन केस कि आपको पी बी पी बाय एच एच बी अगर समझ में ना आए तो दूसरी वैल्यू आप एल ए एल डिवाइड बाय के के ए को यूज कर सकते हो। एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, और के फॉर कर्ण। और जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे आप यूज करोगे साइन, यहाँ पे आप यूज करोगे कोस, यहाँ पे आप यूज करोगे टेन, यहाँ पे आप यूज करोगे कोसेक, यहाँ पे आप यूज करने वाले हो सेक, और यहाँ पे आप यूज करने वाले हो कोट। उसके बाद अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए कुछ इस ट्रायंगल में कुछ मेजरमेंट ले लेते हैं। सपोज कि आपकी जो परपेंडिकुलर साइड है वो हम लेते हैं 5 सेंटीमीटर, बेस वैल्यू को हम ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर, और पाइथागोरस थ्योरम से जब आप फाइंड करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी 13 सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट वैल्यू जो हमको फाइंड करनी है वो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन। एंगल आपका यहाँ पे क्रिएट है कौन सा, थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू निकालनी है हमको वो क्या होगी, पी बाय एच। पी की वैल्यू आपकी कितनी है 5, एच की वैल्यू कितनी है 13। तो फाइनल आंसर आपका आएगा 5 बाय 13। अगर यहाँ से आपको देखना है तो लंब बटे में कर्ण, लंब की वैल्यू कितनी है 5, कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी 5 बटा में 13। नेक्स्ट वैल्यू जो हमको फाइंड करनी है वो हम फाइंड करते हैं कोसेक। कोसेक वैल्यू फाइंड करने के लिए दो मेथड है आपके पास। या तो साइन का जो इनवर्स फंक्शन होता है वो कौन होता है, कोसेक। तो जैसे ही साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दोगे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, कोसेक की। तो कोसेक की वैल्यू रेसिप्रोकल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 13 बाय 5। और इन केस आपको इन दोनों फॉर्मूले में से किसी भी एक को यूज करना है तो कोसेक की वैल्यू क्या होती है, एच अपॉन पी। एच की वैल्यू आपकी क्या है 13, पी की वैल्यू कितनी है 5, तो आप वैल्यू आएगी 13 बाय 5। यहाँ पे यूज करोगे तो कर्ण बटे लंब, कर्ण आपका 13 है, लंब आपका कितना है 5, तो आंसर आएगा 13 बटे में 5। सेकेंड वैल्यू हम फाइंड करते हैं कोस थीटा की, और कोस थीटा के लिए आपको पता है बी बाय क्या है एच। बी की वैल्यू आपकी कितनी है 12, एच की वैल्यू कितनी है 13। आपका आंसर जो बनने वाला है वो बनने वाला है 12 बाय 13। यहां से अगर देखना हो तो आधार बटे में कर्ण, आधार आपका कितना है 12, कर्ण कितना है आपका 13, तो 12 बाय 13। कोस का रेसिप्रोकल कौन होता है आपका सेक। रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 13 बाय 12। अगर सेक थीटा को रेसिप्रोकल से निकालना है तो कोस थीटा की वैल्यू 13 को न्यूमरेटर वैल्यू में और 12 को डिनोमिनेटर वैल्यू में पुट करोगे तो 13 बाय 12। ये आपका कोस और सेक के आंसर्स। लास्ट पे चलते हैं। लास्ट हमारे पास क्या है टेन थीटा, और टेन थीटा के लिए हमें याद रखना है पी बाय बी या फिर एल बाय ए। पी की वैल्यू आपकी कितनी है 5, बी की वैल्यू आपकी कितनी है 12, तो आंसर आएगा आपका 5 बाय 12।
लम बटे में आधार, लम कितना है आपका 5, आधार कितना है 12, वैल्यू पुट करोगे तो 5 बटे में 12। ऐसे ही आप अगर कोट की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो कोट थीटा इज इक्वल टू 10 का रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल यूज करोगे तो क्या यूज मिल जाएगा आपको 12/5। और अगर फार्मूला यूज करना है तो P/B, P की वैल्यू आपकी कितनी है 5, B 10 की वैल्यू P/B और P की वैल्यू आपकी कितनी है 5 एंड B की वैल्यू आपकी कितनी है 12, तो 5/12 आपकी कौन सी वैल्यू 10 की। और कोट के लिए यूज करना है तो B/P और B के लिए 12 और P के लिए 5, तो 12/5। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप इन दोनों में से किसी भी एक टर्म को यूज करके फाइंड कर सकते हो। या तो आप PBP/HHB या फिर LAL/KKA दोनों में से किसी भी एक वैल्यू से किसी भी ट्राइंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड में आपको कौन सा मिलना है हाइपोटेनस। जो भी आपका एंगल गिवन है यहाँ पे पॉइंट सी पे एंगल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको परपेंडिकुलर या लंब मिलने वाला है, और ये जो वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है, बेस वैल्यू होने वाली है। लेकिन अगर इस थीटा की पोजीशन यहाँ पे पुट कर दी जाए, यहाँ पे थीटा कभी पुट नहीं होगा, यहाँ पे ऑलवेज क्या क्रिएट होगा 90 डिग्री। थीटा की पोजीशन आप यहाँ से चेंज करके अगर यहाँ पे पुट कर देते हो, कहाँ पे, ए पॉइंट पे, तो लेट्स सी कि इसी ट्रायंगल को हम रीड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपका पॉइंट है ए, यहाँ पे आपका पॉइंट है बी और यहाँ पे आपका पॉइंट है सी। यहाँ पे आपका क्रिएट है 90 डिग्री। इस थीटा की पोजीशन अगर आप यहाँ पे पुट कर देते हो थीटा, और ये आपकी वैल्यू चल रही है 5, ये कितना है 13 और ये आपका कितना है 12। जैसे ही थीटा की पोजीशन यहाँ पे आती है, थीटा की जस्ट अपोजिट जो डायरेक्शन होती है वो आपका काम करती है परपेंडिकुलर का। तो जो 12 रोल प्ले करेगा वो किसका करेगा, पी का। और अगर हिंदी में आपको लिखना हो तो पी को हम क्या बोलने वाले हैं, लंब। और ऐसे ही इस थीटा के सामने वाला लंब हो गया तो इसको क्या होना पड़ेगा, आधार। आधार को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं बी से, या फिर आपको हिंदी में लिखना हो तो आप क्या यूज कर सकते हो, आधार, बी फॉर बेस। कर्ण लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा। थीटा की वैल्यू की पोजीशन यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, कर्ण में कभी कोई चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस सिर्फ थीटा के लिए होंगे। थीटा या तो कहाँ पे रख सकते हो आप, सी पे, या कहाँ पे रख सकते हो, ए पे। इन केस ए पे रखा हुआ है तो लंब की वैल्यू आपकी अपोजिट डायरेक्शन होने वाली है, और इन केस की सी पे रखा हुआ है तो अपोजिट साइड में लंब आपका क्या होने वाला है, ए बी होने वाला है। और अदर साइड आपकी किसका रोल प्ले करेगी, बेस का। ऐसे इसमें अगर ये आपकी पी का रोल प्ले करेगी तो ये आपको किसका रोल प्ले करेगी, बी का। और ये ऑलवेज हाइपोटेनस या क्या बनने वाला है आपका, कर्ण। तो इसमें कभी कोई चेंजेस नहीं होने वाले, किसमें, कर्ण में, क्योंकि ऑलवेज लॉन्गेस्ट साइड होती है और जस्ट 90 डिग्री के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो आज ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, और अलग अलग ट्रायंगल्स के लिए हम अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं। साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट, सबकी आप वैल्यूज अलग अलग निकाल के किसी भी एक फॉर्मूले को यूज करके सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आज ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करना सीखा है। साइन, कोसेक, कोस, सेक, टैन और कौन सा है आपका, कोट। इन सारी वैल्यूज को यूज करके हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में इनको पुट करेंगे, और जब इनको सॉल्यूशंस करेंगे तो फिर उनके रिजल्ट हमको मिल जाएंगे। उन रिजल्ट को फिर हम कहीं और पे यूज करने वाले हैं, मे बी कि वो प्रूव वाले क्वेश्चंस हो या फिर टेबल वाले क्वेश्चंस हो या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के यूज हो, वो कहीं पे भी हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।